जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है पाविता पर्व पर पूजा स्वीकार करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 499। एक दिन पावित्य का त्योहार आया। फिर दादोस, नागदेव, इंद्रभट्ट, आबाइसा, गौराइसा आदि भक्तजन तथा बाइसा ने भगवान को पविता पर्व करने की तैयारी की। सबसे पहले तेल उपटन लगाकर सब भक्तजनों ने भगवान को कोसे पानी से स्नान करवाया। उसके बाद आसन पर बिठाकर सबने भगवान की पूजा अर्चना की। सभी भक्तजनों ने भगवान को पविता अर्थात कच्चे धागे की लड़ी में पिरोया हुआ नारियल अर्पित किया। फिर दादोस ने पास आकर भगवान को एक वस्त्र और उसके साथ एक पविता अर्पित किया। इसके बाद बाइसा ने भगवान की पूजा अर्चना गंध अक्षत लगाकर उन्हें पविता भेंट किया। इसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने सभी भक्तजनों के साथ भगवान को दोपहर के समय भोजन करा। कुल्ला करके भगवान ने पान का वीड़ा लिया। इस प्रकार उस दिन पविता पर्व का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लीला का हेतु है विशेष उत्सव के समय जब भगवान की पूजा अर्चना की जाती है तो उससे भक्त को विशेष प्रकार का पुण्य फल प्राप्त होता है। उस समय वह स्थान समय उत्तम और सात्विक होता है। जब परमेश्वर का अवतार साक्षात वहाँ उपस्थित हो तो उससे उस उत्सव का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस पवित्र पर्व पर भगवान की पूजा अर्चना करने तथा पवित्र वस्त्र समर्पित करने और भोजन कराने से भक्तजनों को अधिकार रूप पुण्य प्राप्त हुआ। वेदवंत व्यक्तियों को पुण्य ही प्राप्त होगा। ज्ञान होने पर ऐसी क्रिया की जाए तो उससे जीव को योग्यता प्राप्त होती है। कर्मराहटी में पुण्य ही प्राप्त होगा। इनमें से बाइसा का सबसे अलग प्रकार है। प्रेम साधन प्राप्त व्यक्ति का तो निश्चित रूप से उद्धार होना ही है। अगली हमारी लीला है गौराइसा की उदर व्यथा हरणार्थ पविता प्रदान। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 500। पविता पर्व हो जाने के बाद दूसरे दिन आबाइसा, इंद्रभट्ट, गौराइसा आदि भगवान से आज्ञा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़े। इंद्रभट्ट की पत्नी गौराइसा गर्भवती थी। रास्ते में चलते चलते गौराइसा के पेट में दर्द होने लगा। तब आबाइसा ने इंद्रभट्ट से कहा, तुम शीघ्र भगवान के पास जाओ, उनसे जाकर कहो कि गौराइसा के पेट में दर्द हो रहा है। तब उसके लिए आप कुछ उपाय बताएं जिससे हम घर ठीक पहुंच जाए। तब इंद्रभट्ट वापस भगवान के पास आए। वहां आकर उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम कर उनके चरणों को स्पर्श किया। फिर भगवान ने इंद्रभट्ट से कहा, तुम वापस क्यों आ गए, क्या हो गया है? इस पर इंद्रभट्ट शर्म के मारे बोलने में सकचा रहे थे। उनके इस भाव को देखकर भगवान मन मुस्कुराने लगे। फिर इंद्रभट्ट ने धीमी आवाज में कहा, भगवान पेट दुख रहा है इसलिए मुझे आबाइसा ने भेजा है। इस पर भगवान ने अपने गले में से एक पावित्य को निकालकर इंद्रभट्ट के हाथ में देते हुए कहा, इस पावित्य को ले जाओ और उसके पेट पर उसे बांध देना। घर में पहुंचते ही इसे निकाल देना। इंद्रभट्ट उस पावित्य को लेकर वहां पहुंचे। तब आबाइसा ने उस पावित्य से गौराइसा के पेट को बांध दिया। घर पहुंचने के बाद उसे खोल दिया। फिर वहां जाने के बाद उसका प्रसव कार्य संपन्न हुआ। लीला का हेतु है भगवान के द्वारा प्रसन्नता मनोधर्म से दिए गए पावित्य को पेट से पर बांधने पर गौराइसा की गर्भ संभूति उस समय रुक गई। यह परमेश्वर द्वारा दिए गए प्रसाद का सामर्थ्य है। इसमें सामर्थ्य तो परमेश्वर के प्रसाद का था, पर गर्भ संभूति को रोकने का कार्य माया ने किया था। क्योंकि परमेश्वर का सारा व्यापार शक्ति के माध्यम से होता है। गर्भ पीड़ा का दुख भी भगवान के सामर्थ्य से दूर हो गया था। भगवान के द्वारा दिए गए प्रसाद के साथ ईश्वर वस्तु का संबंध रहता है, उसमें शक्ति का निक्षेप होता है। भगवान की आज्ञा के अनुसार घर पर जाकर उस बंधन से मुक्त करने का गौराइसा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। यह अवर शक्ति के सामर्थ्य की लीला है। कितनी सुंदर हमारी आज की लीला थी। अगली हमारी लीला है पूर्व प्रतीति के अनुसार दायंबा को ज्ञान प्रदान करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 501। दायंबा भगवान के दर्शनार्थ करंज खेड़ में आए हुए थे। इससे पहले एक बार पैठड़ के लोग भोग नारायण मंदिर में दायंबा ने भगवान के दर्शन किए थे। उस समय भगवान जब चांगदेव मंदिर की ओर भ्रमण करने जाते तब वे भगवान को देखकर अपने मन से कहते, वे स्वयं ही अच्छे हैं
और भगवान भी अच्छे हैं। भगवान के दर्शन कर वे अपने आप में गर्व अनुभव कर कुछ प्रसन्न मुद्रा में इधर उधर घूमते। कभी कभी मन ही मन खुश हो जाते। जब दूसरी बार वे एलापुर में भगवान के दर्शनार्थ आए तब उन्हें भगवान से स्थिति सुख प्राप्त हुआ था। उस समय भगवान ने दयाम्बा को बीती हुई घटनाओं को याद दिलाते हुए कहा, उस समय हमें देखकर तुम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और स्वयं को गर्व अनुभव करते थे। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। हमारे पास आने पर तुम्हें एक विशेष प्रकार का गर्व महसूस होता है। इस प्रकार ये बातें उन्हें बार बार याद दिलाकर चुटकी लेते, उसकी चिरौरी करते। भगवान ने दयाम्बा को भोजा यह प्रसन्नता का नाम दिया था। इसी प्रकार से उन्हें बार बार पुकारते। इस पर दयाम्बा कहते, भगवान ऐसा व्यवहार तो मैं पहले करता था, अब तो नहीं करता। दयाम्बा वास्तव में चांगदेव मंदिर के पुजारी का जमाई था, दामाद था, इसलिए तो उसे गर्व था। एक दिन दयाम्बा भगवान से प्राप्त स्थिति सुख में मस्त होकर डील डॉल से आ रहा था। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भोजा कोई साधारण भोजा नहीं है, वह तो आजकल आसमान से बातें कर रहा है, उसके पैर तो जमीन पर टिकते ही नहीं। फिर उत्तर में दयाम्बा विनम्र होकर भगवान से कहते, भगवान यह तो आपकी प्रसन्नता से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। फिर भगवान ने प्रश्न करते हुए दयाम्बा से कहा, क्या नगर और गांव सब एक समान ही है? दूध भी सफ़ेद है, लस्सी भी सफ़ेद है, सोना भी पीला है, पीतल भी पीला है, तो क्या ये दोनों एक जैसे ही हैं? उत्तर में दयाम्बा ने प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप ही सब कुछ समझाएं। कर्म फिर भगवान जी बोले, कर्म भूमिच्या देवता होती परिपूर्ण ईश्वर न वेहती, अष्टो देव योनि देवता होती परमेश्वर न वेहती, अंतराळीचे गंधर्व देवता होती परमेश्वर न वेहती, स्वर्गीचे इंद्र चंद्रादिक देवता होती परमेश्वर न वेहती, कैलाश वैकुंठीचे हरिहर ब्रह्मादिक देवता होती परमेश्वर न वेहती, शिराब्दीचा शेषय्या देवता होती परमेश्वर न वेहती, अष्टभैरव देवता होती परमेश्वर न वेहती, विश्वरूप देवता होए परमेश्वर न वे, चैतन्य देवता होए परमेश्वर न वे, चैतन्य पार परमेश्वर तो देवश्री चक्रधर सकल जीवाते रक्षिता हो उद्धरिता हो। फिर दयालु भगवान ने कहा, आज यह बालक बहुत दिनों बाद काबू में आया है, सीधे रास्ते पर आ गया है। इस पर भगवान ने दयाम्बा को अन्य व्यावृत्ति के प्रकरण के सभी वचन समझाए। कर्म भूमि की देवता है, अष्टदेव योनि की देवता है, अंतराल की गंधर्व देवता है, स्वर्ग की इंद्र चंद्रादिक देवता है, कैलाश वैकुंठ की हरिहर ब्रह्मादिक देवता है, शराब्दी की शेषशायी देवता है, अष्टभैरव देवता है, विश्वरूप देवता, चैतन्य देवता आदि 81 करोड़ 1.25 देवता हैं, परंतु वे परमेश्वर नहीं हैं। चैतन्य आदिशक्ति माया से परे जो परमेश्वर है, उसका व्यक्त रूप श्री चक्रधर स्वामी जी हैं और यही अवतार सब जीवों का उद्धार करने वाला है। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्म विद्या के विषय में अनेक रहस्यमय बातें समझाई। इन सारी बातों को सुनकर दयाम्बा को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान ने उन्हें हिरणे बिहाड़े का दृष्टांत समझाया। कवणी एक माता असे तियचिया लेंकुरु वासी भूक नाही मांधे पडिले असे म्हणून ते हिरड्या बिहाड्याच्या गुळाला ते मग त्यासी भूख लागे मांधिक फीटे मग स्तनपान दे। कोई एक माता थी, उनके बालक को भूख नहीं लगती थी, उसकी जठराग्नि मंद हो गई थी। उसकी जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए वह उसे हिरणे बिहाड़े का काढ़ा या घोल पिलाती थी। उसकी भूख तेज हो जाती थी, फिर वह उसे स्तनपान कराती थी। लीला का हेतु है, इंद्रभट्ट ने इससे पूर्व किसी सदोष व्यक्ति को भोजन खिलाया अर्थात और देवता के किसी विग्रह अवतार को भोजन खिलाया था। बोध होने पर भी वे अन्य देवता धर्म में जुटे रहे। विकल्प दोष के कारण ही भगवान के प्रति की गई उनकी क्रिया का उन्हें अभी पुण्यफल प्राप्त नहीं होगा। हीरे की खान के समान ही उनका सब भी परिश्रम व्यर्थ हो गया। परंतु ईश्वर की कृपा से उत्पन्न कणव के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अन्य धर्म में जाने पर परमेश्वर के अनुकूल कार्य करता है। परमेश्वर के प्रति की गई क्रिया का उन्हें दोबारा बोध होने पर ही लाभ होगा। तो ये थी आज की हमारी बहुत अच्छी लीलाएं, जिसमें हमारे स्वामी जी ने दयाम्बा को देवताओं का सारा विवरण दिया है और परमेश्वर इन सबसे अलग हैं।
और परमेश्वर की भक्ति ही जीव के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि जीव का उद्धार सिर्फ हमारे परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं कर सकता। और परमेश्वर व्यक्त रूप में हमारे पास इस समय चक्रधर स्वामी जी के रूप में हैं। हमें अपने चक्रधर स्वामी जी की सभी बातों का पालन करना चाहिए, वचनों को मानना चाहिए, उनके कहे अनुसार ही चलनी चाहिए, ताकि हमारे ये अनमोल जन्म इसी जन्म में उद्धार की ओर प्रवृत्त हो और ईश्वर प्राप्ति सभी भक्तजनों को हो। तो इसी शुभ चिंतन के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।